शांति। वंदना सिस्टर, आप मुरली पढ़ सकते हैं। मुरली का हेडिंग फिर से पढ़ना, जी। फिर उसके बाद कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। ये मुरली है 20 मार्च 2012 की। संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। अभी इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। सेवा का टर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मुंबई का है। अच्छा, इस जोन की भी संख्या बहुत है। नाम है महाराष्ट्र, तो महा होंगे ना। तो जैसा नाम है वैसे ही संख्या भी महान है। बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है। सर्विस तो करते हो, वह तो कहने की बात नहीं है। अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन बाप दादा दिल्ली और मुंबई मुंबई से यही चाहते हैं कि जो आपके संबंध संपर्क में आए हुए विशेष आत्माएं जो माइक भी बन सकते हैं और फिर वारिस भी बन सकते हैं, ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वह लिस्ट। अच्छे अच्छे हैं लिस्ट में जो नाम वाला कर सकते हैं। अभी उनको प्रत्यक्ष करो, आपके बजाय वह भाषण करे। अनुभव सुनाए आपका ज्ञान क्या है। हमने जीवन में क्या अंतर हमने जीवन में क्या अंतर आया है, वह वर्णन करें। जब फंक्शन होता है अभी भी तो अपना अनुभव कई अच्छे अच्छे सुनाते भी हैं, लेकिन वह तो फंक्शन में सुनाया। लेकिन लगातार जीवन का अनुभव करें। यह अटेंशन देंगे तो निकलने वाले हैं, क्योंकि बाप दादा ने जो लिस्ट सभी की देखी उसमें ऐसे योग्य हैं। लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ करके उन्हों को आगे बढ़ाओ। हर एक वर्ग को वास्तव में यह लिस्ट प्रत्यक्ष रूप में परिवार और बाप के सामने लानी चाहिए। कार्य किया है वर्गों ने, बाप दादा ने देखा कार्य किया है, लेकिन बहुत समय से कर रहे हैं। अभी कोई नवीनता लाओ। नवीनता यह है वारिस बनाओ। कम से कम जो संपर्क वाले हैं वह संबंध में आवे। संबंध के बाद सेवा में लगे। संबंध यह नहीं, आने जाने का संबंध नहीं, लेकिन बाप और परिवार के साथी बन जाए। यह भी होना है। अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्राह्मण मिल के कोई भी एक संकल्प करे तो हुआ ही पड़ा है। लेकिन सबका एक ही संकल्प हो, क्योंकि अभी वायुमंडल बदल गया। जब से आपने यह 75 वर्ष का मनाया है, तब से लोगों को समझ में आया है कि यह कुछ कर रहे हैं, और जो कहते हैं वह अच्छा कहते हैं, कर सकते हैं। अभी इतने तक चेंज आई है, इसलिए अभी आप भी चेंज देख करके और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपका परिवार कितना बढ़ जाएगा। तो बाप दादा ऐसों का कहाँ भी संगठन कराना चाहते हैं। मधुबन में मिलने आते हैं, वह बात अलग है। लेकिन परिवार के बन के आवे, क्योंकि सर्विस में कोई ना कोई नवीनता तो चाहिए ना। अच्छा, बाप दादा खुश हैं क्योंकि यह उठे हैं ना।
तो बाप दादा देख करके खुश हैं। बाकी बाप दादा की एक आशा और भी जोन वालों के प्रति रह गई है। वह कौन सी है? हर सेंटर यह खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न मिलनसार है। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट, जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी है, निर्विघ्न है। यह अभी किसी जोन का नहीं आया है, तो महाराष्ट्र तो महान कार्य करेंगे ना। किसी भी जोन में अभी यह खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना तो आपको ही है, और कौन बनेंगे? आपकी तपस्या कम नहीं है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, दुनिया के हिसाब से हर एक महान आत्माएं। अभी अभी देखना, आपको यह निर्विघ्न का थोड़ा सा करो तो सभी आपको जैसे आपके जड़ चित्र में शुभ भावना से देखते हैं, ऐसे आपको चैतन्य रूप में, देवियों के रूप में, देवताओं के रूप में देखेंगे। बाकी सेवा सभी ने अच्छी की है, उसकी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। यह निजार उठो। बाप दादा ने निजार भाई को उठाया। बाप दादा ने समाचार सुना तो जो आपकी रूपरेखा बनी हुई है ऐसी ही अच्छा है, और आगे भी अच्छा बनता जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते चलो। बाप दादा ने समाचार सुने हैं। आईटी ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। चित्र और बोर्ड भी अच्छा बनाते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुना दिया है। बाप दादा ने देखा हर एक वर्ग कुछ न कुछ नवीनता भी कर रहे हैं, और अभी हर वर्ग में आवाज भी बाहर फैला है। जैसे डॉक्टरों की सर्विस में, मेडिकल में अभी हार्ट के इलाज का ऑफिशियल डाला है, तो यह जो ऑफिशियल बुक में डाला है यह बाप दादा ने देखा, तो वह एडवर्टाइज के लिए अच्छी है। ऐसे ही और भी जोन वालों ने अच्छे अच्छे निमित्त बने हुए जो आवाज फैला सकते हैं उनसे कनेक्शन रखा है, और उसकी रिजल्ट भी है। तो बाप दादा हर वर्ग वालों को यही कहते हैं, तो जैसे अभी आगे बढ़े हो ऐसे और भी आगे बढ़ते जाएंगे, तो सबकी नजर आपके ऊपर जाएगी। धीरे धीरे विश्व में प्रसिद्ध होते जाएंगे, इसलिए बाप दादा इस वर्ग को भी मुबारक दे रहे। सभी पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, और पुरुषार्थ के साथ बाप दादा आप सबके साथ हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनें। डबल विदेशी डबल से डबल होते जाते हैं। बाप दादा ने देखा कि स्व के ऊपर, स्वमान के ऊपर और अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन अच्छा दे भी रहे हैं और दिला भी रहे हैं। यज्ञ स्नेही का यह यज्ञ सहयोगी का पार्ट भी अच्छा बजा रहे हैं, इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को अनेक बार की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा आप लोगों की कहानियां सुनते रहते हैं। सिर्फ स्नेही नहीं है, लेकिन स्नेही के साथ सहयोगी हर कार्य में बनते हैं और अपना भविष्य जमा करने में होशियार हैं। इसलिए देखो कितने देशों से आ गए। बाप दादा यह संगठन देख स्नेही सहयोगी हर कार्य में हाथ बढ़ाने वाला ग्रुप देख करके खुश हैं।
आप भी खुश, बाप भी खुश और परिवार भी खुश। मधुबन वाले तो कहते ही हैं कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है और बाप का विश्व कल्याणी नाम विदेश ने सिद्ध किया है। इसलिए सभी तीव्र पुरुषार्थी बन के रहना। पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि अभी समय है सभी के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनने का। पुरुषार्थ का समय अभी गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, तो कभी भी साधारण पुरुषार्थी नहीं बनना। सदा चेक करना तीव्रता है, साधारण तो नहीं हो गया। वैसे अभी समय भी सूचना दे रहा है तीव्र पुरुषार्थी बनने का। तो बाप दादा खुश हैं, परिवार भी खुश है और सबको मुबारक दे रहे हैं। खुशी है बाप को, कितने देशों से देखो इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, याद प्यार हम लास्ट में पढ़ेंगे। मोहिनी बहन से बाबा बात कर रहे हैं। इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना हुआ, ऐसे ही इमरजेंसी में तीव्र पुरुषार्थ करना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो जो सब देख करके चकित हो जाए, वाह इसने तो कमाल कर दी। पहले से ही चेक कराते रहो, छोड़ देती हो ना, चेकिंग बीच बीच में कराती रहो तो क्या है, होने के पहले ही दवाई हो जाएगी। समझो हर 15 दिन या मास में कराना ही है चेकिंग, फिर ठीक रहेंगी। बहुत अच्छा। नीलू बहन से बाबा बात करें। हॉस्पिटल यात्रा करके आई है, सहज है ना यात्रा, मुश्किल तो नहीं है। पास हो गई, पास ही रहना। गुलजार दादी ने मोहिनी बहन और नीलू बहन दोनों को बहुत अच्छी सकाश दी, सभी ने दी। मधुबन को कोई भूल नहीं सकता है, मधुबन तो सभी के रग रग में समाया हुआ है। अच्छा, दादी जानकी जिससे बाबा कहते हैं, लंदन तो जा रही हो ना, अमेरिका वाले बहुत तैयारी कर रहे हैं, वह भी बुला रहे हैं। अगर तबीयत चलने लायक हो जाए तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। तैयारियां क्या ही करें, आप चला सकती हो तो चलाना, आप अपनी तबीयत को देख चल सकती हो तो चलाओ। बाबा फिर तीनों वरिष्ठ भाइयों से बात कर रहे हैं। बाप दादा ने आपकी मीटिंग का समाचार सुना, तो जो सोचा है वह अच्छा सोचा है और उसी अनुसार करते चलो, मदद भी मिल जाएगी। थोड़ा फैलाएंगे ना तो मदद देने वाले भी आ जाएंगे। बाकी जैसे सोचा है वैसे ठीक है। यूनिवर्सिटी के बारे में रमेश भाई ने पूछा। बाप दादा समझते हैं पहले भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी में सेवा करो, जैसे एक यूनिवर्सिटी में कनेक्शन किया है ना, ऐसे और यूनिवर्सिटी में पहले सेवा करो। उन्हों की सेवा करके साथी उन्हों की सेवा करके साथी बनाओ। अभी कितनी यूनिवर्सिटी रही हुई है, पहले उनकी सेवा करो, पीछे आपे ही आपको ऑफर करेंगे, कहेंगे आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में किया है तो उससे प्रसिद्ध तो हुआ है ना, ऐसे 10-12 यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी हैं उसको अपना कर देखो, तो वही आपको यूनिवर्सिटी बना कर देंगे, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाप दादा खुश हैं, ऐसे मिलते रहो और फाइनल करते रहो। चंडीगढ़ में प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ,
पूरी में होने वाला है। सभी जगह में अपने अपने विधि प्रमाण खुशी से और खुली दिल से किया है। सब तरफ से रिजल्ट अच्छी है। भ्राता राम नारायण मीणा, उपाध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा। अभी ब्राह्मण कुल में विशेष पाठ बजाओ। आपके बच्चे हैं। सबसे अच्छा बच्चे बालक सो मालिक हो। बालक सदा मालिक होता है। अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। बाप से आशीर्वाद मिलेगी जिससे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति भरेगी तो उन्हों में भी शक्ति भरेगी। हो जाएगा, सिर्फ यह थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कहना और शक्ति लेना। मधुबन देखा, परिवार देखा, अच्छा लगता है ना। अभी इसी परिवार में जितना नजदीक आएंगे ना उतना लाभ मिलता जाएगा। भ्राता सुरेश ओबराय से बाबा कहते हैं, जैसे सर्विस उठाई है ना वैसे करते चलो। फिर बाबा शिवानी बहन से भी बात कर रहे हैं। वरदानी है, बाप से वरदान अच्छा मिला। अच्छा, ओम शांति। अभी हम याद क्या लेंगे। चारों ओर के दूर बैठे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। तो सभी को अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। यह सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता है भी और लानी भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत प्यार प्यार स्वीकार है। ओम शांति। थैंक यू वंदना सिस्टर, शुक्रिया आपका। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी अपने पॉइंट्स मनन चिंतन के जो समझा है उसके आधार से हम शेयर कर सकते हैं।
पुरुषार्थ के लिए कौन-सी समझानी दी है बाबा ने? कैसा पुरुषार्थ करना है बोला है? और कल की मुरली में मतलब जो हाँ, बोलिए रेखा सिस्टर। अच्छा, तीन बाबा ने कहा कि अभी साधारण पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी, तीव्र पुरुषार्थ करना और अ, दुखी आत्माओं को सुखी बनाना है। तीव्र पुरुषार्थ करके सुख की दुनिया लेकर आनी है बाबा ने हुँ। कहा। समय ने भी सूचना दे दी है कि हमें साधारण पुरुषार्थी बनकर नहीं रहना है, तीव्र पुरुषार्थी। देखो 2012 की मुरली है, मार्च की, है ना? उसके बाद एक ही मुरली चली है शायद 2012 में। उसके बाद मुश्किल से बाबा 5 साल आए हैं। तो जो बाबा ने कहा और उस समय जो लोगों ने माना होगा और तीव्र पुरुषार्थ किया होगा, तो बहुत अनुभूति ली होगी। और जैसे मुरली का टाइटल है संतुष्ट मनी का, और बाबा ने 108 की जो बात कही है, कैसे हम इसको जोड़े, कैसे अपने तीव्र पुरुषार्थ और 108 की माला और संतुष्ट मनी, ये कैसे बातें, कैसे हम इनको मिला के देखें, क्या कहते हैं, क्या मनन चिंतन चला सभी का इसके ऊपर। हम्म। चलो इसके आधार से नहीं, जो भी मनन चिंतन चला उसको शेयर कर सकते हैं या पॉइंट शेयर करो। शांति। बोलिए। जो थोड़ा मानव चिंतन चला उसके हिसाब से बता रही हूँ। जैसे संस्कृत में बाबा ने कहा कि कई नदियों में बाबा ने कहा है कि संतुष्टता जो है वो सर्व गुणों का सर्व गुणों में सबसे बड़ा गुण है संतुष्ट। जब संतुष्टता जीवन में आ गई तो हर गुण को अपने अंदर धारण करना सहज हो जाएगा। हम्म। जो सतोगिनी आत्मा है तो संतुष्टता अगर है तो संतुष्ट आत्मा सबको किसी से कंप्लेन नहीं करेगी। प्रेम का जो भी गुण आत्मा के बाबा ने 7 गुण बताए वो सहज धारण कर पाएगी। और अगर संतुष्ट होंगे तो व्यर्थ भी कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होती लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, व्यर्थ कम चलेगी। तो ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करते करते संकल्पों के ऊपर अटेंशन देते देते संतुष्टता के आधार पे तो वो तीव्र गति को मतलब क्योंकि संकल्प जो है वो हमें भारी करते हैं। भारीपन जो है वो हमें उड़ने नहीं देता और रिश्ता बनने नहीं देता। ऐसे संतुष्ट रहेंगे तो संकल्प खाली रहेंगे, हल्के रहेंगे तो उड़ना भी आसान हो जाएगा कि हमारा जो लक्ष्य फरिश्ता बनना ही बाबा ने कहा है, लक्ष्य भी दिया है और उसकी विधि भी बताई हुई है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे सबसे सबसे बड़ा चीज शिक्षा से फुल स्टॉप लगाने वाले देते हैं, एक किसी में फुल स्टॉप लगाना। तो जो ये मानव चिंतन लगाना दिखता है। शांति। देखो संतुष्टता शब्द में ही अष्ट शब्द समाया हुआ है। माना जैसे बाबा ने कहा ना कि संतुष्टता की शक्ति आपके पास है तो उसमें सारी शक्तियां समाई हुई है। संतुष्ट अष्ट शब्द है तो आठों शक्तियां है ही, है ना? और
सातों गुण भी समाये हुए हैं। सिर्फ समाये हुए नहीं, कंटेंटनेस है हर एक गुण की। मतलब भरपूरता है, तो ही हम संतुष्ट रह सकते हैं, है ना? और फिर जो जैसे बाबा कहते हैं इष्ट का गायन होता है, तो जो अष्ट शक्ति संपन्न है, संतुष्ट है, माना सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, वही इष्ट बन सकता है। तो अगर ये गुण है आपके पास, तो ही वो 108 की माला की बात हम सोच सकते हैं। क्योंकि अगर तुम में खुद में ही संतुष्टता नहीं, और 3 सर्टिफिकेट, 3 बातें भी कही ना बाबा ने, जो जिस संतुष्टता का गुण कहो या शक्ति कहो, जिसके पास है, वो खुद से भी संतुष्ट है, परिवार भी उससे संतुष्ट है ना? बाबा तो है ही है फिर। अगर परिवार को संतुष्ट कर लिया, तो बाबा तो आपसे संतुष्ट हुआ ही पड़ा है। और बाबा कहते तुम अपने आप को योग्य बनाओ। ये नहीं सोचो कि भाई नंबर आएगा नहीं आएगा, बाबा बैठा है, लड़ियां लगा देगा बाबा। बाबा का प्रॉमिस है, और कोई भी बात बाबा कहने मात्र नहीं कहते हैं, है ना? तो वो मुरली का टाइटल, और बाबा ने जो बीच में कहा, और फिर बाबा ने तबीयत के लिए भी जैसे जानकी दादी से बात किया, तो उससे क्या समझे कि भाई सब कुछ तो ठीक है, बट अपने को चला सकते हैं, तबीयत ठीक है तो सब करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वे तबीयत को ठीक देखना ही नहीं, तबीयत को देखना है और फिर उस आधार से सेवाएं बढ़ानी है या सेवाएं करनी है। अच्छा, और और क्या समझे मुरली में? हम्म, बोलिए शैली बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। बाबा ने बोला कि जितनी खुशी बांटेंगी वह उतनी और ज्यादा बढ़ेगी। और जब हमारा खुशनुमा चेहरा जो दूसरी आत्माएं देखेंगी, अगर वो 5 मिनट के लिए भी हमारे इस चेहरे को देखकर खुश होते हैं, उनको खुशी मिलती है, तो बाबा ने बोला कि दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए, तो उन्हों के लिए ये उनकी दिल पसंद बात जो है, ये बात होती है। तो बाबा ने ये बोला कि विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे के चेहरे और चलन से धारण करना और फिर अन्य को भी कराना है। तो बाबा ने बार बार इसके ऊपर ही ध्यान, पहले भी पार्ट में भी बाबा ने इसी के ऊपर ही ध्यान खिंचवाया, और इसमें भी इस पार्ट में भी यही ध्यान बाबा खिंचवा रहे हैं बार बार। क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है, तो वो जितनी हलचल में बहुत सारी आत्माएं आएंगी, और देख रहे हैं परिवारों में भी, हम अपने सराउंडिंग में भी देख रहे हैं कि बहुत असंतुष्टता फैल रही है। तो हम बच्चों का भी यही फर्ज बनता है कि अपने आप को पहले संतुष्ट करें, ताकि फिर हम दूसरों में भी ये खुशियां, ये संतुष्टता बांट सके। क्योंकि संतुष्टता में बाबा ने बोला है कि सब शक्तियां और गुण समाये हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कई शब्दों में कहते हैं संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है, और हम संतुष्ट रहेंगे तभी चेहरे से हमें खुशी नजर आएगी, तभी हम चलन से सेवा होगी हमारी। ओम शांति। सही। और जो बाबा ने कहा ना, संतुष्ट करना तो आसान है, संतुष्ट रहना तो आसान है, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं बाबा, संतुष्ट करना किसी को थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करें हम? किसी को संतुष्ट करना है और वो मुश्किल लगता है, तो कौन सी धारणा है जिससे वो मुश्किल हमारी आसान हो जाए? हम्म, बाबा ने खैर समझानी तो दी है, बट फिर भी हम्म, वंदना है, कई बार क्या होता है कि हम
अपना 100% देते हैं दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी, या हम कह सकते हैं कि हमारा कोई कार्मिक अकाउंट ऐसा पड़ा है कि वो आत्माएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं। तो फिर उस परिस्थिति में बाबा ने भी 5% की तो मार्जिन दे रखी है। तो क्या कर सकते हैं अगर, क्योंकि 100% तो सब आत्माएं नहीं संतुष्ट हो पाएंगी, तो उसके लिए और ग्रुप में है कोई कुछ अपने अपने विचार दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। इसलिए सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन मर्यादा के अंदर रहकर, श्रीमत के अंदर रहकर तुष्ट करना है। कई बार हम कुछ करने के लिए श्रीमत से बाहर चले जाते हैं, श्रीमत से बाहर नहीं आना, तुष्ट तो करना, खुश तो करना है श्रीमत के अंदर रहकर। अच्छा, रेखा सिस्टर बोलिए। मैं बताना चाह रही थी कि जिससे चलता आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, या मुझे ही नहीं आ रही? अभी ठीक आ रही तो अभी भी जितना चाहिए उतना क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा लाउडली बोल देती हूँ। जैसे कि संतुष्ट करने के लिए कई मतलब किसी का संस्कार बहुत कड़ा होता है, तो वाणी से हम कई बार उनको नहीं संतुष्ट कर पाते। जैसे ज्ञान की कोई बात बताना या कुछ भी, तो अपने जैसे घर परिवार में या सगे संबंधियों को, तो वो वाणी से हो सकता है वो ना भी सुने ना भी माने, लेकिन हम उनको वाइब्रेशन देकर शुभ भावना शुभ कामना रखकर कि नहीं ये वही आत्मा है, ये भी बनेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि सबको शुभ भावना देनी है कि यही भुवनहार देवता बनेंगे। तो ऐसा करके भी हम वाइब्रेशन देकर भी संतुष्ट कर सकते हैं जिसको भी। हाँ, देखो बाबा ने ये समझानी दी है कि मतलब जो अभी 5% की बात कही ना शैली बहन ने, तो वो तो है, लेकिन अगर उस बात को भी हम मन में रखते हैं ना, तो भी हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए शुभ भावना 100% नहीं रख पाते हैं। जो बाबा ने समझानी दी है वो एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं, है ना। कई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। कोई कुछ भी करता है और आप समझते हो कि यह ठीक नहीं है, फिर भी दिल में क्यों रखते हो, यह ऐसा करता, यह ऐसा करता, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका ऐसा है। दिल में नहीं रखो, कि अपने दिल में बात को बिठाया है ना। हाँ, कान हिलाओ, बिठाया है पक्का, कि निकालते भी हो बिठाते भी। माना इस बात को हम समझे कि हमने बाबा को दिल में बिठाया, तो उसके प्रति वो एक बात भी हम दिल में ना बिठाए कि इसका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा करता है। क्योंकि वो तो चलो 5% में रहा, चलो वो तो अभी हो गए, वो भी छूट है ना। वो नहीं बदलेगा, ये हमसे ज्यादा शायद बाबा को भी पता है, लेकिन यहाँ बदलाव का प्रोसेस हमारा ज्यादा चल रहा है। तो एक आत्मा के प्रति भी अगर हमने ये संकल्प को हमारे दिल में बिठा लिया, तो वो भले सूर्य की नोक जितनी जगह हो, लेकिन वो हमने बाबा को नहीं दी, उस आत्मा को दे दी और उसके निगेटिविटी को दे दी, तो वो बढ़ती जाएगी, है ना। तो बढ़ जाएगी वो, क्योंकि हमारे प्रोसेस में वो रुकावट ले आएगी, तो फिर वो चीज हमें संतुष्ट नहीं बनने देगी। ठीक है, तो ये बहुत सूक्ष्म गति है समझ की और कर्म की, हमारे सोच की। इसको हम समझे, जो बाबा ने कहा ना कि तुम दिल में ना रखो बच्चे। ओम शांति जी। हाँ, बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर आपका तो वो नहीं बदला तो आपके मन में सूक्ष्म घृणा है उसके प्रति, यानी कि हाँ, तो वो बात है, क्योंकि प्रोसेस हमारे ऊपर चल रही है, तो हम इस बात का ध्यान दें, बाबा को रखें। नीलू सिस्टर और पुरुषोत्तम भाई, आपका माइक अनम्यूट था, आपको कुछ बोलना है, बोल सकते हैं।
मेरा माइक तो अनम्यूट नहीं था क्योंकि यहाँ से मेरे को लगता है सिग्नल ठीक से जाता नहीं है, इसलिए मैंने अनम्यूट ही रखा हुआ है। आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ आई ना, फिर मैंने म्यूट किया क्योंकि कुछ दोनों के माइक अनम्यूट थे, आपका भी और ओके, यहाँ वो फिर ज्ञान स्रोत से मुझे लगता है कि क्योंकि कट कट के ही मुझे सुन रहा है, हाँ 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 हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। तो आज इतनी बारिश आंधी, मस्त मस्त हो रहा है मौसम। दिन में धूप, रात को बारिश। तो बाबा ने बहुत अच्छा कर रखा है, दिन भर घुमाता है, रात को सुलाता है। तो आज को आज शाम का भी योग बहुत बढ़िया रहा। हाँ, वो मुरली ना उसमें आया था 7 से 9 तुमको आमंत्रण है, तुम्हें खास अनुभव कराएगा बाबा। मधुबन निवासियों का आमंत्रण था, तो सबने बोला चलो करते हैं, तो कर लिया, ऐसा हुआ वो। बहुत बढ़िया था। और हम तो दादी जान के पार्क में बैठ के किया मैंने, अरे वाह। और ही रंगीन हो गया। बस कल की रात और है, परसों वापस आ जाऊँ मैं। हर्षु आई हुई थी ना, इसलिए प्रोग्राम बन गया एक तत्काल टिकट लेकर। बाबा ने क्या बोला, संतुष्ट मनी। तो मेरे से ज्यादा संतुष्ट इस टाइम कोई नहीं है। I am the संतुष्टेस्ट मणि at this time. सबको ऐसा ही लगे कि मैं ही सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ, है ना, सबको यही अनुभूति हो बाबा के छावर होने में, है ना। यही यही ब्लेसिंग मांगेंगे बाबा से सबके लिए, अपने लिए, कि हम न बने बाबा, लेकिन जितना भी बने हैं हम उसमें संतुष्ट है ना, क्योंकि बाबा ने बहुत भरपूर दिया हम सबको। देखो 2012 तक पहुंच गया ये कारवां अपना मुरलियों का, कहाँ था, और फिर से तैयारी नई नाव में बैठने के लिए, है ना। मैंने कहा देखो बहुत प्यार से, क्या अमृत वेले याद प्यार दिया, सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उल्लास की बातें सुनाई। कितनी बड़ी बड़ी बातें बड़े प्यार से बाबा सुना के चला जाता है। और अभी तो वो भी जो ग्रुप चल रहा है, सचिन भाई तो खैर नहीं आते अभी, वो उसमें भी सोमानो की जो माला चल रही है वो भी सुना आपने? हाँ, बट थोड़ा सा पहले दिन का वो दीना बहन का थोड़ा सुना था। मैंने भी एक ही दिन का सुना, पर अच्छा लगा मुझे। ब्राह्मण परिवार का ठीक ठाक था, ये तो अच्छा लग रहा। चलो, ठीक। संतुष्ट रहें, सभी को संतुष्ट करें। दीदी हमारे घर आप लोग कौन से सेंटर से हो? मैं मैं तो दिल्ली। हाँ बोलिए रेखा सिस्टर। नहीं, मैं एक थोड़ा सा पूछना चाहती थी कि जैसे मतलब आप कहाँ कौन से सेंटर पे, मतलब कहाँ कौन से सेंटर पे जाते हो? मैं तो पश्चिम बिहार दिल्ली में ही जाती हूँ। आप थोड़ा। नीलू सिस्टर यहाँ तो इस ग्रुप के साथ ना रेखा सिस्टर सारे लोअर इंडिया से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। मतलब दिल्ली के भी है, पंजाब के भी है, बिहार के भी है, महाराष्ट्र के भी है, ऑल ओवर इंडिया। जी कुछ बाहर के लोग भी हैं, जी। ठीक है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो, तो अभी होमवर्क की तरफ जाते हैं। आज का होमवर्क यही लेंगे हम मुरली के आधार से, कि कल चेक करेंगे अपने आप के लिए कि माना संतुष्ट रहकर मैं अपने आप को कितना चलाती हूँ और
शरीर को कितना चलाती हूँ। ये अलग टाइप का हम होमवर्क लेते हैं। बाकी वो परिवार संतुष्ट, बाबा संतुष्ट, वो तो है, बट मैं अपने आप से संतुष्ट रहकर अपने आप को कितना चलाती हूँ। अपने आप में कौन आता है ये भी चेक करना, और शरीर को कितना चलाती हूँ। और ये दोनों को चलाते टाइम मेरी संतुष्टता की स्थिति बराबर रहती है या कम ज्यादा होती है। ठीक है? तो ये चेक करेंगे। तो सभी संतुष्ट मनियों को शुक्रिया और गुड नाइट। बाप दादा का भी शुक्रिया और गुड नाइट। ओम शांति। मिलेंगे कल फिर।